हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। दोस्तों 31 मई 2026 के दिन यूपी पीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी की प्री की परीक्षा थी, जिस परीक्षा में लोग बहुत कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा सेफेस्ट स्कोर रहेगा, किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देनी चाहिए, हमारा प्री भी क्वालिफाई होगा या नहीं। तो इन्हीं सब की डिस्कशन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, अगर दोस्तों मैं जीडीसी के एग्जाम की बात करता हूं तो इसके टोटल जो है वो 10 सेंटर थे, मतलब 10 शहरों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परीक्षा हुई थी, जिसमें आपका अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी थे। 261 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अगर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 1,14,951 स्टूडेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जीडीसी के लिए। दोस्तों हर मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट था उसमें, जैसे अगर हम बनारस की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट पूरा डाल दिया था कि हाँ, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की परीक्षा जो है वो बनारस में होंगी आपकी। हर शहर में इसी तरह से आपका डाला गया था कि इस सब्जेक्ट की परीक्षा के सारे स्टूडेंट पूरे यूपी से इस शहर में जो है वो आएंगे। अगर हम इसमें से बात करते हैं 1,14,951 में से कितने परसेंट स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर हुए, तो आप देख सकते हो, यहां देखिएगा लिखा हुआ है 53.23%। लगभग जो है वो 53.5% स्टूडेंट आपके अपियर हुए एग्जाम में। मतलब इसका जो है वो डिवाइड बाई आपको 2 कर लेना है, इतने स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में आपके अपियर हुए थे। इसके बाद ये देख सकते हो राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज, इसमें भी लिखा हुआ है 53.23% जो है वो उपस्थित थे। ठीक है जी। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ये क्राइटेरिया जो एग्जाम का है, अगर आप जो है वो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 35% होने चाहिए प्री की परीक्षा में। अगर आप जो है वो बिलोंग करते हो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस तो आपके 40% मिनिमम जो है वो जितने टोटल मार्क्स हैं उसका 40% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एक तो ये बात होगी जो हमें जाननी चाहिए। दूसरी चीज आप यहां पॉइंट देख सकते हो कि जितनी टोटल वैकेंसी है प्रीलिम्स में यानी प्री एग्जाम में, उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं। चलिए जी, अगर ये दो बात आपको समझ में आ गई हो कि एक तो 35% और 40% का क्राइटेरिया, दूसरा टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, इसके बाद 52 पॉइंट मतलब 53.53% स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए, इसके बाद 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब ये देखिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों अगर जो है हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो आपके सामने लिखी हुई है। केवल हम यहां केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसी देखिए कितनी है, 87 जो है वो वैकेंसी है। 87 जो है वो केमिस्ट्री की वैकेंसी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 87 जो है वो केमिस्ट्री की वैकेंसी है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यहां देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के हिसाब से, तो लगभग जैसा कि लिखा हुआ है 1,14,955 जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे 1253 पोस्ट के लिए। अगर इसमें हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो आपके हैं 5403 टोटल फॉर्म केमिस्ट्री के फिल हुए थे। और टोटल सीट देखिए कितनी है आपकी, टोटल सीट 87 है। टोटल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म केमिस्ट्री के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था वो थे आपके 5400 स्टूडेंट। ठीक है जी। अगर हम 5400 की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट अपियर्ड इन केमिस्ट्री एग्जाम, इसका आपको क्या करना है कि 5400 का आपको जो है वो लगभग 53% या 55%, एक सेफ आंकड़ा ले लेते हैं, अगर आप निकालते हो तो लगभग जितने स्टूडेंट ने केमिस्ट्री की परीक्षा दी थी इससे कम ही दी होगी, फिर भी हम एक सेफेस्ट लेके चल रहे हैं। लगभग 3000 स्टूडेंट जो केमिस्ट्री की परीक्षा में जो है वो अपियर हुए थे, उन्होंने एग्जाम बनारस जाकर दिया था जीडीसी के लिए। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्वालिफाई होंगे, तो आपको करना क्या है, 15 गुना, 87 का 15 गुना करना है, तो लगभग जो है वो 1305 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे प्री के लिए। जीडीसी के लिए प्री में केमिस्ट्री के 1305 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, किनमें से 3000 स्टूडेंट में से। आप ये मान के चलिए इन 3000 में से कम आप 500
या 1000, 500 से 1000 के बीच ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे 40% का। 40% का जो आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, मतलब 48 क्वेश्चन जो नहीं कर पाएंगे, ऐसे कम से कम 500 से 1000 के बीच स्टूडेंट होंगे। चूंकि निगेटिव मार्किंग भी थी, और आप ये देखिए उसमें जीएस भी था, क्योंकि भाई 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। तो केमिस्ट्री में से अगर आप देखो तो लगभग जो है वो 500 से 1000 स्टूडेंट होंगे इन 3000 में से, कि जिन्होंने सोचा होगा चलो भाई ट्रिप ही कर आते हैं, घूम के ही आ जाते हैं। तो लगभग 500 से 1000 के बीच स्टूडेंट होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो हमारा 40% का क्राइटेरिया है। अब बचे कितने स्टूडेंट, तो लगभग मान लीजिए 2200 स्टूडेंट बचे हैं। 2200 और चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2500 स्टूडेंट आप मान लीजिए। 2500 स्टूडेंट में से 1300 स्टूडेंट क्वालिफाई होने हैं, मतलब हर 2 में से 1 स्टूडेंट क्वालिफाई आपका होना है। पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए, हर 2 में से 1 स्टूडेंट क्वालिफाई होगा, क्योंकि 15 गुना जो है वो क्वालिफाई हो रहे हैं। जो हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद कि हाँ भाई ये 3000 स्टूडेंट देखे, 1305 स्टूडेंट देखे, 15 गुना नंबर ऑफ सीट, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो सबसे सही आंकड़ा निकाला है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां मैं कैटेगरी लिख रहा हूं या नंबर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके, कि आपने जो है वो निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन हटा के लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे, उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम यूआर की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आप ये मान के चलिएगा 62 ±2 इतने जो है वो लगभग आपके आएंगे। लगभग जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, जहां तक उम्मीद है, वो 63 या 64, 63 या 64 इतनी कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व्ड की, मतलब जनरल की। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो ये देखिएगा 60 ±2 इतनी जो है वो ओबीसी की जाएगी। ज्यादा बड़ा अंतर जो है वो इनके बीच नहीं रहेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो सेम जो है ओबीसी की बराबरी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 60 ±2, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, इनमें तो क्राइटेरिया 35% था। अगर हम बात कर रहे हैं एससी की, एससी में मान के चलिए 54 ±2, 54 ±2 थोड़ा बहुत ये जो है वो कम भी हो सकती है, 54 से भी कम जा सकती है, मतलब 52 तक भी जो है वो एससी की कट ऑफ जा सकती है नंबर ऑफ क्वेश्चन से। इसके बाद दोस्तों अगर हम एसटी की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 35% का आंकड़ा पार कर लिया है वो सारे के सारे क्वालिफाई करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। फिर भी अगर हम मान लेते हैं एसटी के लिए, तो आप ये मान के चलिएगा कि 50 ±2 इतने जो है वो आपकी कट ऑफ जाएगी, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको कट ऑफ बताई गई है। दोस्तों जितने भी हमने आज तक कट ऑफ का अंदाजा लगाया है, उसमें से ये मान के चलिए 90+ जो है वो सही है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लगाते हैं, 9 साल का हमें टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज जो है जानकारी तब हमें मिलती है, तभी हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों जो आपके सचिन सर पढ़ाते हैं, सचिन सर जो एग्जाम देने गए थे बनारस, तो वो हमें बता रहे थे टोटल जो है वो 46 स्टूडेंट की मतलब सीट थी जिस एग्जाम हॉल में वे एग्जाम दे रहे थे, और उसमें से 46 में से 18 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ये जो आंकड़ा आपने देखा है अभी यहां, ये जो आंकड़ा देखा है कि 53.23%, ये आंकड़ा केमिस्ट्री में और भी कम हो सकता है, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया गया, क्योंकि काफी स्टूडेंट से जो है हमने बात की। फिर भी हमने जो है 53% को ही अगर इंक्लूड करा, तो हमारी जो कट ऑफ बन रही है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, मेंस की प्रिपरेशन में आप लग जाइए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के थ्रू ही होगा। मेंस की तैयारी अच्छे से करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी एकदम बात है। दोस्तों अगर आप यूपी जीडीसी के लिए मैट कैंप क्लासेस के साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज कि आपको टेस्ट मिलेंगे, हर टॉपिक के टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें आपको रिटर्न आपको टेस्ट लिखने होंगे, वो आपकी मार्किंग होगी, कितने आपको मार्क्स मिल रहे, आपसे डिस्कशन करा जाएगा क्या चीज आप जो है वो सही कर सकते हो। तो इसके बारे में आप एक बार मैट कैंप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों
आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन मेंस में भी जरूर होगा। और मेडकेम क्लासेस के जीडीसी के जो बैच है उसमें से 100% स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सब कुछ कराया हुआ था। तो इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।